किसी संख्या का, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या सम है, 0 या सम है। दो का नियम कहता है यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो या सम है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। विभाजित होगी। यदि कोई संख्या, दो का नियम है यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या सम है तो वह संख्या 2 से अब एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल 2 का नियम, अब हमें 2 से मान लो कोई संख्या हमने ले ली। अब ये पता करना हमें कि ये संख्या 2 से विभाजित है, यह संख्या 2 से विभाजित है। तो हमारी परिभाषा कह रही है कि इकाई का अंक हमारा क्या होना चाहिए, 0 या सम हो। अगर देखो 6 है तो 6 2 से कट रहा, कितनी बार कट रहा, 3 बार। तो ये संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। मान लो मैंने ले ली 7, 4, कोई भी ले लो अपनी तरफ से। अब ये बताओ ये संख्या 2 से विभाजित है या नहीं। ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, ये इसलिए नहीं होगी क्योंकि इकाई का अंक 0 हो या सम हो। और क्या है, 0 ना तो 0 है और ना ही सम है, तो यह क्या होगी, हमारी विभाजित नहीं होगी। अब ये बताओ ये संख्या 2 से विभाजित होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होने की है, क्योंकि इकाई का अंक क्या होना चाहिए था, 0 हो या सम हो। तो इस प्रकार हमारा, मान लो ये है, ये संख्या 2 से विभाजित होगी, हाँ जी होगी, क्योंकि इकाई का अंक क्या है, 0 है। या यदि किसी संख्या का इकाई का अंक नहीं, यदि किसी संख्या के अंकों का योग यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। 3 से विभाजित होगी। 3 का नियम कहता है यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे 3, 4, 5, 6, कुछ भी लग गया, 3, 6, 7, 8। अब ये पता करना कि यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है, हमें जल्दी से जल्दी बिना भाग करे। तो इसके अंकों का योग कर लो। अंकों का योग करा 3 + 6 + 7 + 8 + 5। अब जोड़ो 6, 3, 9, 9, 7, 16, 16 और 8, 24, 24 और 5, 29। अंकों का योग कितना है, 29। क्या 29 3 से कटता है, नहीं कटता। क्या 29 पूर्णतः 3 से कटता है, नहीं कटता। अगर 3 से 29 पूर्णतः विभाजित होगा तो संख्या हमारी 3 से विभाजित होगी। अगर अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं होता तो नहीं होगा। तो यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। मान लो
6 7 5 4 ये ले ली हमने संख्या। अब इस संख्या का करना हमें योग। तो 7 और 6 13, 13 5 18, 18 4 22, मैंने 2 और ले लिया, 22 और 2 24, ये क्या आ गया 24। 24 3 से विभाजित है, हाँ, तो यह संख्या 3 से विभाजित होगी। या ऐसे करो, इनों का योग जाओ 3 से बन जाओ, 3 से ये कट गया, 4 5 9, 7 2 9, इस तरह भी कर सकते हैं। जैसे 3 से 3, 6 से 6, 8 7 15, देखो 5 बच गया, तो यहाँ से ये विभाजित नहीं है। क्यों नहीं बच गया? क्योंकि शेष बच गया। या जैसे 3 का नियम अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। 3 4 5 6 7 2, अब इसमें बताना 3 से कटेगी, या तो ऐसे करो 6 से 6 कट गया, 4 5 9, 9 से 9 कट गया, 7 2 9, बचा 4, 4 बचा तो नहीं कटेगी, ये भी 3 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि इसके अंकों का योग किससे करना चाहिए था? 3 से करना चाहिए। यार बहुत छोटी कर दी तूने, थोड़ा बड़ा दिखा, अच्छा भी लगा। आ गया है हमारा 4 का नियम, आ गया है हमारा 4 का। शुरू में जब ये परिभाषा बड़ी आएगी तो अच्छी लगेगी। 4 का नियम, 4 का नियम ज्ञात करना हमें। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है, तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। 4 का नियम कहता है, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हैं, तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे समझेंगे, जैसे 4 5 4 8 4 3। अगर यदि इस संख्या का पता लगाना कि यह संख्या 4 से विभाजित है, तो कैसे पता लगाएं? अंतिम 2 अंक को किससे भाग करता है? 4 से, तो 4 9 36। तो देखो अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे हैं, तो पूरी संख्या का पता लग गया हमें कि 4 से विभाजित है। अब मान लो 5 6 7 8 9 4, अब इसमें बताना कि ये संख्या 4 से विभाजित है या नहीं। तो अंतिम 2 अंक चेक कर लो, 4 से भाग करो 94 को, 4 दूनी 8, और ये 4 से नहीं कट रहा, शेष बच रहा, तो यह संख्या विभाज्य नहीं होगी। अब ये बताना ये संख्या 4 से विभाजित है या नहीं। तो परिभाषा कहती है कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हों, तो वो संख्या किससे हो जाएगी? 4 से। तो देखो 32 4 से कट रहा है, 4 अट्ठे 32, तो यह संख्या 4 से विभाजित होगी। अब संख्या कितनी भी बड़ी हो, हमें मिनट सेकंडों में पता चल जाएगा कि यह संख्या 4 से विभाजित है या नहीं है, या यह संख्या कौन सी संख्या से विभाजित है। आ गया है 5 का नियम। अगला है हमारा 5 का नियम। यदि
किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 है, 0 या 5 है। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 है, आगे को नहीं लिख रहा है, बस इतना ही बोलना, तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। 2 का नियम क्या था? यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 है या सम है, बस इतना अंतर है, 0 या उसमें सम था, यहाँ पे क्या है 5, तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? 5 से। जैसे 5 ये संख्या दे दी हमने, अब इतनी संख्या का हमें मिनटों सेकंडों में पता बताना कि यह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं, तो हम क्या करेंगे? इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक कितना? 6। अब 6 5 से 6 या तो सम हो या तो 0 हो या 5 है, 6 ना तो 0 है ना सम है, तो यह संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। आगे ले ली हमने, कोई भी संख्या ले लो। अब ये है, देखो ये संख्या, तो इकाई का अंक कितना? 5, तो यह संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे कितनी भी बड़ी संख्या है हमारे पास, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस हमें ये देखना कि नियम के अनुसार चलो। तो इकाई का अंक क्या है? 0, तो 5 से विभाजित होगी। बताओ यह संख्या होगी? इकाई का अंक 3, तो नहीं होगी। इसी तरह हम 5 का नियम हो, हमारा 2 का नियम हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 5 का हो गया, आगे है 6 का नियम। शुरू में बड़े पर कर लेगा, 2 पर कर लेगा, धीरे धीरे करता रहा जब मैं नीचे लिखता रहा। आगे हमारा 6 का नियम। 6 का नियम होएगा, यदि जो संख्या 2 व 3, जो संख्या 2 व 3 से विभाजित है, वह संख्या 6 से विभाजित होगी। अब देखो 2 का नियम क्या था हमारा? 2 का नियम था, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या सम है, तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब 3 का नियम क्या था? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है, तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। अब ये जो दोनों नियम है, ये दोनों नियम जो 6 में लगेंगे, तो वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। अब जैसे अब ये संख्या हमें पता बताना है कि 6 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं, तो जो संख्या में नियम 2 का लगेगा और 3 का लगेगा, वो संख्या पहले 2 का देखो। 2 का क्या होता है? 0 या सम। 2 के में क्या चाहिए? 0 या सम। और 3 के में अंकों का योग क्या होना चाहिए? योग किससे विभाजित होना चाहिए? 3 से। तो अब देखो, पहले हम 2 का तो लग गया, क्योंकि इकाई का अंक क्या है? 2। और अब 3 का चेक करना, तो जोड़ लो, 7 6 13, 13 5 18, 18 6 18 24, 24 3 27, 27 2 29, कितना बैठ गया? 29। और जो कि 29 3 से नहीं कटता, तो यह संख्या भी 6 से विभाजित नहीं होगी। देखो हमारा 2 का नियम तो लग गया, लेकिन हमारा किसका नहीं लगा? 3 का। अब देखो इसे भाग करके देख लो एक बार, 6 का ना 6, 6 का ना 6, 6 दूनी 12, 6 छंग 36,
दो अंक एक साथ, 3 6 पंजे 30। तो देखो नीचे बच गया कितना, 2 शेष। तो हमने क्या बताया था, अब इतना ना करके हम क्या ऐसे पता लगा सकते हैं हम नियम से कि यह संख्या देखो पूर्णतः विभाजित नहीं है, शेष बच रहा है, शेष बचना नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूर्णतः विभाजित संख्या। जैसे और कोई ले लो, छोटी ले लो, ये ले ली, ये बतानी 6 से पूर्णतः विभाजित है, पता करो। तो देखो दो का ही नियम नहीं लग रहा। दो का नियम क्या है, इकाई का अंक क्या होना चाहिए था हमारा, 0 या सम। यह 2 से, यह 6 से विभाजित नहीं है। ये बताओ 6 से विभाजित है, 2 का तो लग गया, 3 का देख लो, 6 4 10, 10 5 15, 15 3 18, 18 2 20। चलो ये अब भी नहीं है, एक संख्या ले लें हम 20। 4 और जोड़ लो। अब देखो ये 6 से विभाजित हो जाएगी, अपनी तरफ से मान ली मैंने कि 6 4 10, 10 5 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 4 24। कितना आ गया, 24। 24 6 3 से विभाजित है, हाँ जी 3 से विभाजित है। तो यह भी संख्या किससे होगी, पूर्णतः 6 से विभाजित। अब देखो दो का नियम भी लग गया, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 या सम, तो सम भी है। सात का नियम छोड़ देंगे, सात के सब ऐसे भाग कर लेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा लंबा होता है, लास्ट की इकाई का अंक का दुगना करके घटाएंगे, वो थोड़ा डीपली होता है, उसे छोड़ देंगे, आठ का देखेंगे। जो मोस्ट मोस्ट नियम है उनको करा रहा हूँ। आठ का नियम, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है, तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखो 4 का नियम था हमारा, यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाजित है, तो 8 के में कितना आ जाएगा, 3। इसी प्रकार 16 के में क्या हो जाएगा, 4, और 32 के में क्या हो जाएगा, 5। ये सेम ही है। अगर किसी के 32 का पता करना, अगर लास्ट के 5 अंक अगर 32 से कट रहे हैं, तो वह संख्या पूर्णतः 32 से विभाजित होगी। तो 16 में 8 में भी क्या होगा, अंतिम 3 अंक, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है, तो वह संख्या किससे विभाजित होगी, पूर्णतः 8 से विभाजित होगी। मान लो ये संख्या, अगर इस संख्या के अंतिम 3 अंक, हमने क्या लिया, अंतिम 3 अंक ले लिया, और 8 से विभाजित करके देखा, 8 पंजे 40, 8 चौक 32। तो यह संख्या किससे विभाजित होगी, 8 से विभाजित होगी, क्योंकि यह संख्या पूरी कट गई, अंतिम 3 अंक। तो हमें 8 से चेक करना, तो हमें सारी पूरी संख्या की जरूरत नहीं है चेक करने की, यही हमारी ट्रिक है। हमें आज का जो हमारा टाइप है, हमें यही सिखाना है कि हमें छोटा जल्दी से जल्दी कैसे करना। तो ये आगे कोई संख्या ले लिया हमने, अब देखो अंतिम 3 चेक करो, 8 से यहीं से कर लो, 8 अट्ठे 64, कितना बच गया, 8 अट्ठे 64, 8 चौक 32, कट रही पूरी, तो ये किससे हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार आगे की संख्याओं को निकाल कर तुम बताओगे कमेंट बॉक्स में, ये 4 8 से विभाजित है या नहीं। ये 8 से विभाजित है या नहीं।
सुई देगी। तेरी मम्मी तो देख ली, अब बढ़ा रही है, अब कैसे कर दी तूने। सही कर दिया। तुम बस सारी दीदी जब घर वही पर चाय आ गई। तो सही है, पता है तो सही है। वैसे भी तो ये घर ना रुकता, खेलते ही रहता है। पता पोता किसका है ना। है भी। वीरेंद्र जी, ये पता ना पोता किसका है। तुम सोचो, जिसके पापा इतने शैतान थे, उनके बच्चे कितने हैं। सही है, आप बढ़िया रही। आगे है हमारा कंपटीशन या इम्पोर्टेंट। अब हमारे जो टॉपिक है जो आएंगे वो 9 का नियम और 11 का और 3 का नियम। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, 9 का मोस्ट है। 9 का नियम के ऊपर सवाल आएंगे हमारे। 9 का नियम है, यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से 9 से विभाजित है। 9 का नियम है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे अब ये बताना है कि ये संख्या 9 से विभाजित है या नहीं। अपनी तरफ से कोई भी ले लेंगे हम, कुछ भी संख्या हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो पता करना तो 9, 8 7 15, 15 3 18, 18 18 4 22, तो 22 आई है। 22 9 के पाड़े में नहीं आता, तो यह संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। अगला है 8 7 या 9 से 9 कैंसिल कर लो, जोड़ लो। 8 7 15, 15 6 21, 21 और 7 कितना होगा 28, और 28 भी 9 के पहाड़े में नहीं आता, तो यह संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी। ये बताना कि यह 9 से विभाजित है या नहीं। इसके हम दो तरीके हैं, तो ये योग बना लो या अंकों का योग कर लो। तो देखो 9 से 9 कट गया 4, या 9 बना लो, अंकों का योग 9 कर लो। 9 से 9, 4 5 9, 6 3 9, 7 2 9, बचा क्या 4। ये भी विभाजित नहीं होगी क्योंकि 4 शेष बच गया। 4 5 9, 4 3 7, 9 5 16, 16 16 3 19, 19 6 25, 25 25 2 27। तो देखो एक अपनी तरफ से मान ली मैंने ये संख्या, ये बतानी। तो देखो 4 5 9, 4 5 9, 6 3 9, 4 3 7 7 2 9, यह विभाजित होगी। यह विभाजित होगी क्योंकि इसके अंकों का योग भी 27 बैठ रहा है, और काटा तो वैसे भी यह 9 बना लो, तो यह 9 से विभाजित होगी। अगली संख्या है हमारी, ये तुम्हें कमेंट बॉक्स में बताना है। ये विभाजित है या नहीं। ये बतानी है कि ये 9 के नियम से विभाजित है या नहीं।
10 का नियम। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 है तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। सिंपल ही है ये तो। 10 से विभाजित होगी। 10 का नियम है, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0 है तभी संख्या 10 से विभाजित होगी। मान लो जैसे ये है, ये कह रहा है कि यह संख्या 10 से विभाजित होगी, नहीं जी। क्यों? क्योंकि इकाई का अंक क्या हो, 0। यह 10 से विभाजित होगी, हाँ 10 से विभाजित है। यह 10 से विभाजित होगी, हाँ क्योंकि इकाई का अंक क्या है, 0। सम तथा विषम स्थानों का योग। यदि किसी संख्या के सम तथा विषम स्थानों का योग 0 या 11 का गुणज, 0 हो या 11 का गुणज हो, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। 11 से विभाजित होगी। सबसे इंपॉर्टेंट नियम है, यदि किसी संख्या के सम तथा विषम स्थानों का योग 0 हो या 0 या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे कोई संख्या ले ली हमने, अब देखो सम स्थान विषम स्थान, अगर ये 1 2 3 4 5 6, अब देखो सम कौन कौन से होंगे, 2 होएगा, 4 होएगा, 6 होएगा। विषम कौन कौन से होंगे, 1 होएगा, 3 होएगा, 5 होएगा। अब जो सम तथा विषम अंकों का योग करेंगे तो विषम का करा या एक को छोड़ के एक, इन्हें भी मिटा दो, एक को छोड़ के एक का योग कर लो, यहां से एक को छोड़ा, एक का योग कर लिया। अगर इनके योग का अंतर 0 है तो हमारा वह संख्या 11 से विभाजित होगी। तो 7 5 12, 12 3 15, कितना आ गया, 15। अब सम वाले जोड़े, 6 4 10, 10 4 14, अंतर कितना आया, 1। तो यह संख्या विभाजित नहीं होगी। अंतर क्या आना चाहिए था, या तो 0 हो या 11 का गुणज। ये तुम्हें बताना है निकाल के। देखो सम 7 6 13, 13 5, 13 5 18, 18 7 25। अगर विषम स्थानों का योग करा मैंने तो कितना है, ये 25। सम का करूंगा, 8 7 15, 15 6 21, सम का कितना आएगा, 21, घटाने के बाद 4। तो यह संख्या भी विभाजित नहीं है।
सात छः 13, 13 और 18, 8 3 21, 8 7 15, 15 और 9 24। मैंने एक संख्या और ले ली 3। अब देखो विषम स्थानों का योग कितना आया। 7 छः 13, 13 13 8 21 21 4 24। और सम स्थानों का योग कितना आया। 8 7 15, 15 9 24। घटाने के बाद क्या बचा 0। तो यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब ये चेक चेक भी करना तो चेक कर लो एक बार, ये विभाजित है या ना। 11 11 सत्ते 77, 11 का ना 11, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 11 छः 66, 11 तिया 33। तो देखो यह संख्या हमारी पूर्णतः विभाजित होगी। तो ये हम बिना भाग करे इतनी हम पता लगा सकते हैं नियमों की सहायता से कि कैसे जल्दी से जल्दी हम इन्हें विभाजित कर सकते हैं। आज की क्लास हमारी इतनी है और ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है सवाल करने के लिए, कंपटीशन के लिए भी और कैलकुलेशन आसान करने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें।